किसी ने आपको ये नहीं बोला कि आप जंगलों में घर बना के रहें, किसी ने आपको ये नहीं बोला कि यमुना के एक सेंसिटिव फ्लड प्लेन्स में आप घर बना के रहें। अगर आप यमुना की बात करते हैं तो आप देखिए दोनों स्ट्रेचेस ऑफ यमुना में वी हैव मेड हाउसेस इनसाइड द इको सेंसिटिव जोन ऑफ यमुना। बहुत तेजी से ग्लोबल जो पूरा इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो रहा है। सो हमको ये सोचना है कि इन 70 दशकों के अपने इंडिपेंडेंस में हम कहाँ चूक कर गए हैं कि हमने नेशनल जो हमारी धरोहर थी, जो हमारा हेरिटेज था, बिकॉज सबसे बड़ा हेरिटेज बिल्डिंग नहीं है। हम पर्यावरण बचाना चाहते हैं या हम प्रकृति बचाना चाहते हैं एज यू से, और वी आर ट्राइंग टू सेव ट्री, दैट इज द बिगेस्ट लाइन। वी आर नॉट सेविंग एनवायरमेंट और वी आर नॉट सेविंग अर्थ, एक्चुअली वी आर सेविंग आवरसेल्फ। अर्थ को बचाने की जरूरत नहीं है, एनवायरमेंट को बचाने की जरूरत नहीं है, हमको खुद को बचाने की जरूरत है। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग ऑल दिस कॉन्फ्रेंसेस। सो जब आप इस नीयत से कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हम अर्थ बचाने पे कोई डिस्कशन कर रहे हैं, ऑन अ सिंगल डे दैट विल नॉट ब्रिंग एनी चेंज। वी हैव टू थिंक कि वी आर टॉकिंग अबाउट सेविंग आवरसेल्फ। द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग इज जोशीमठ। कुछ महीने पहले there is a Himalayan city just because of the sheer failure of the government of the day, because they solely denied all the environmentalists urging the government of the day not to do environmental projects at massive level in Uttarakhand। आप अगर उत्तराखंड जाएंगे तो आप देखेंगे गवर्नमेंट के मैसिव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एनवायरमेंटलिस्ट के ग्रुप ने सैकड़ों बार गवर्नमेंट को लिखा है कि यू विल हैव अ सीरियस रिपरकशन, और उसके जवाब में एक पूरा शहर डूब रहा है। तो हम उस शहर को नहीं बचा रहे हैं, हम उन लोगों को बचा रहे हैं जो शहर में हैं, जो हमारी गलती से डूब रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। अगर आप देखें तो एक माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन है जो ओशन को अफेक्ट कर रहा है, एयर पोल्यूशन है जो पूरी दुनिया के एयर को अफेक्ट कर रहा है, लैंड पोल्यूशन है जो लोकल लैंड को अफेक्ट कर रहा है। इन सब पोल्यूशन में जो एंड अफेक्टेड पर्सन या पॉइंट है वो इंसान है। इसलिए हम जब भी पर्यावरण की बात करें तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर ट्राइंग टू सेव आवरसेल्फ, नॉट द एनवायरनमेंट पर से। दूसरी चीज, आज का दिन 5 जून बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि आज का वो दिन है जब 1972 में 1972 में 5 जून को पहली बार एनवायरनमेंट एज अ ग्लोबल सब्जेक्ट डिस्कस हुआ था यूएन के प्लेटफॉर्म पे। इट वाज कॉल्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, ह्यूमन इज ऑलवेज रिलेटेड टू इट। सो 1972 में पहली बार 5 जून को स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हमने ये पाया था कि एक ग्लोबल सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट जिस पे डिस्कशन करना चाहिए। और उस इंसिडेंट्स को हुए भी लगभग 49 साल बीत गया, 50 साल मान लीजिए। इन 50 सालों में सिवाय एक ग्लोबल एग्रीमेंट के कोई भी एग्रीमेंट लार्जली सक्सेसफुल नहीं है। तो ये अनसक्सेसफुलनेस ऑफ ऑल दीज स्ट्रैटेजी बताता है कि हमारी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, क्योंकि हमारी नीयत में फर्क है। The only agreement that ever was successful was Montreal Protocol। 1972 के स्टॉकहोम कन्वेंशन में, 1972 के वियना कन्वेंशन में ये पाया गया कि एक एग्रीमेंट बनना चाहिए जो पूरी दुनिया को मजबूर करे कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रिड्यूस करे। 85 का मॉन्ट्रियल और 1987 का के बाद में जो किगाली एग्रीमेंट आया वो एक सक्सेसफुल एग्रीमेंट है। बाकी के सारे एग्रीमेंट्स अनसक्सेसफुल रहे हैं कि गवर्नमेंट एनवायरनमेंट को अपनी पर्सपेक्टिव से देखना पसंद करती है। हम सब एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से देखते हैं क्योंकि हमारी सोच में ह्यूमन सबसे ऊपर है। जब मैं 2019 से पहले आई वॉज टीचिंग एनवायरमेंट इकोलॉजी टू लॉट ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स, कई सारी कोचिंग में मैं पढ़ाता था। तो एक सब्जेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। उस सब्जेक्ट पे जब मैं पूरी क्लास लेता था तो लोग बड़े अमेज रहते थे, बिकॉज व्हेन आई से कि डिजास्टर्स आर ऑलवेज मैन मेड।
सो नो वन वुड एग्री टू इट। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी डिजास्टर हमेशा मैनमेड होता है, तो आप में से कई लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। आप कहेंगे नहीं, फॉरेस्ट फायर भी है, फ्लड भी है, अर्थक्वेक्स भी है। सच्चाई ये है कि ये सारे इवेंट्स हैं, डिजास्टर नहीं है। किसी ने आपको ये नहीं बोला कि आप जंगलों में घर बना के रहें, किसी ने आपको ये नहीं बोला कि यमुना के एक सेंसिटिव फ्लड प्लेन्स में आप घर बना के रहें। अगर आप यमुना की बात करते हैं तो आप देखिए दोनों स्ट्रेचेस ऑफ यमुना में वी हैव मेड हाउसेस इनसाइड द इको सेंसिटिव जोन ऑफ यमुना। Despite serious warning, government took nothing to clear people out of जोशीमठ। सो कोई इवेंट नेचुरल हो सकता है, लेकिन उसको डिजास्टर्स हम बनाते हैं। एक दिल्ली जैसा शहर जो अर्थक्वेक प्रोनिटीज की 5 है, इस 5 अर्थक्वेक के जोन में भी घर बनते हैं जिसमें किसी का भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है। एंड अ डे विल कम if Delhi witnesses a massive earthquake, people say a large disaster has come. Disaster earthquake से नहीं होता, disaster हमारे failure of conception से है। तो जरूरी बात जो अभय वर्मा साहब MLA जो भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर आप साल के एक दिन एनवायरमेंट को याद रखें और साल के 365 दिन हर वो काम करें जिससे एनवायरमेंट बर्बाद हो, तो हमें सोचना होगा कि हम आज जो बैठे हैं हमारी नीयत क्या है। और ये एक बिग फेलियर का रीजन यही है कि ऑल दोज कंट्रीज दैट प्रोपेगेट दैट एडवोकेट्स एनवायरमेंटल लॉज आर द वन हु आर एट द फोरफ्रंट टू ब्रेक इट। एक हिंदुस्तानी, मुझे लगता है कि देयर वाज वन लेडी प्राइम मिनिस्टर हु वाज एक्सेप्शनली स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स। मैं बात करूं इंदिरा गांधी की। दुनिया की वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एनवायरमेंटल के लिए यूएन में बहुत ज्यादा काम किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 48 और एक आर्टिकल है आर्टिकल 51G। अगर आप ये दोनों आर्टिकल देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंसर्ट किया गया ताकि एक ऑब्लिगेशन स्टेट पे है कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरमेंट, और 51AG आपकी ड्यूटी है, इट इज अ नेशनल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। एक अमेजिंग बात यह है कि जब हमने फॉरेस्ट एक्ट्स बनाए, जब हमने लैंड एक्ट्स बनाए, जब हमने एयर पॉल्यूशन एक्ट बनाए, ये सारे एक्ट अगर पढ़ेंगे तो ये वो एक्ट है जो इंदिरा गांधी के टाइम में बने। ये दुनिया के विजनरी एक्ट थे जो किसी बड़ी सुपर पावर की कंट्री में भी नहीं थी। हमने ये एक्ट्स बना के उनको दिया। एक क्लासिकल एग्जांपल, जिस मुल्क ने ये सारे एक्ट्स बना के दिए, जिस मुल्क ने इस दुनिया को बताया कि एनवायरनमेंट एक ग्लोबल कंसर्न है, हमें सीखने की जरूरत है, जिस मुल्क ने लीड लिया और दुनिया के बाकी कंट्रीज के लिए एक निज़ाम बना के दिया, आज वो मुल्क है जो एनवायरमेंटल फेलियर में भी सबसे आगे है। सो हमको ये सोचना है कि इन 70 दशकों के अपने इंडिपेंडेंस में हम कहाँ चूक कर गए हैं कि हमने नेशनल जो हमारी धरोहर थी, जो हमारा हेरिटेज था, बिकॉज सबसे बड़ा हेरिटेज बिल्डिंग नहीं है, सबसे बड़ा हेरिटेज एक नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें हम रहते हैं। लेकिन आज उस हेरिटेज को, आज उस नेचुरल इकोसिस्टम को हम बर्बाद कर रहे हैं। सो उस पर बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, and that needs an introspection not from the lawmaker, it also needs an introspection from us. For example, एक बहुत छोटा सा चीज़ है जिसको कहते हैं कि electricity saved is electricity produced। हम में से कितने लोग हैं जो अपने घरों में एक दिन एक सिंगल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं? लेकिन हम सबसे लीस्ट कंसर्न होते हैं। वी आर वेरी गुड एट टॉक्स व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट, बट वी आर एट द बैक व्हेन इट कम्स टू सेविंग इट। क्या हम सब ये ठान नहीं ले कि हम बिजली बचाने का काम करें? बहुत छोटा सा काम है। ये सारी बिजली प्रोड्यूस होती है थर्मल पावर प्लांट से। इंडिया का 65% ऑफ द बिजली दैट वी कंज्यूम इज प्रोड्यूस इन द थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट बर्न्स कोल से जो उससे जो गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द मेन रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से भी बिजली बनाते हैं
तो उसको बनाने में सीमेंट खर्च होता है, जिसको बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिससे ग्लोबल एनवायरमेंट ट्रबल होता है। सो ये सारी चीज़ें हमारे छोटे एफर्ट्स पे आकर रुक जाती हैं। और हमारा छोटा एफर्ट्स ये है कि रादर देन बीइंग अ लिसनर टू ऑल दोज पीपल हु स्पीक अबाउट सेविंग एनवायरमेंट, हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे छोटा छोटा सा काम कर सकते हैं जिससे हम नेचुरल इकोसिस्टम को बचाएं। दिल्ली में हम रहते हैं, दुनिया की वन ऑफ द ग्रीनेस्ट कैपिटल है। दिल्ली इज वन ऑफ द ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इतना ग्रीनरी जितनी दिल्ली में है उतनी किसी भी कैपिटल सिटी में नहीं है, जो हमारे पास है। सो एक हेरिटेज है जो हमारे पास नेचुरली मिला है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेफगार्ड इट। जो एमएलए साहब थे वो चले गए, वरना उनको बताता है कि जो यमुना के दोनों तरफ जो बायोडाइवर्सिटी पार्क के नाम पे हम जो पाथवे बना रहे हैं, दिस इज ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू इंटरवीन इन द नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ यमुना। बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल है जिसमें हम यमुना के कोर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। नदी की एक जिंदगी है। और सबसे बड़ी बात है कि यूएन और जब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो रिवर को एक एंटिटी मानती है, हम रिवर को भी एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, और ये सच्चाई है। गंगा इज एन एंटिटी, यमुना इज एन एंटिटी। इन हिंदुइज्म दे आर कंसिडर्ड एज अ डेइटी, मतलब एक फॉर्म ऑफ गॉड मानते हैं। और आप बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट से मिलेंगे जिनका फील्ड इन्वायरमेंट है, वो भी मानते हैं कि ये नदियाँ और ये सारे नेचुरल रिसोर्स खुद में एक एंटिटी है। समुंदर की एक ज़िंदगी है, नदियों की एक ज़िंदगी है। ये पैदा होती हैं, ये बढ़ती हैं, ये बूढ़ी होती हैं, ये मर जाती हैं। समडे आई वुड आस्क अबाउट इट, बट आप इन सारी एंटिटीज़ को देखिए कि एक वेब है, एक जाला है। हम अब तक फूड वेब की तरह पढ़ते हैं, लेकिन इकोसिस्टम का वेब है। एमएलए साहब कह रहे थे कि गर्मी कम है, इस वजह से नेचुरल इकोसिस्टम डिस्टर्ब है। बहुत बड़ी बात है जिस पे सोचने की ज़रूरत है। हमारी अपनी एक्टिविटीज से नेचुरल एनवायरनमेंट ट्रबल हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग में कोई डिनाइल नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देयर विल बी अ टाइम when more than 50% of the land will be submerged in the ocean। अगर हम इसको सही से ट्रीट नहीं करें, अगर ग्लोबल टेम्परेचर 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो नदियों का जलस्तर 10 मीटर बढ़ जाएगा। कहने की बात है, लोग को लगेगा 0.4 मीटर से क्या फ़र्क, 0.4 डिग्री से क्या फ़र्क पड़ता है। सच्चाई ये है कि सिंगापुर डूब रहा है। सच्चाई ये है कि इंडोनेशिया, मलेशिया के आइलैंड्स डूब रहे हैं। मैं आपको 100 आइलैंड कैसे नाम बता सकता हूँ जहाँ लोग रहते थे और आज वो कम्प्लीटली सबमर्ज हैं। तो आने वाले 50 सालों में अगर बॉम्बे का मेजर एरिया सबमर्ज हो गया या उड़ीसा कटक के मेजर एरिया सबमर्ज हो गए तो हमको सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत तेज़ी से ग्लोबल जो पूरा इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो रहा है। मैंने अपने डिस्कशन में एक नाम भी दिया था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ओजोन होल हम सब ने सुना होगा। ओजोन होल हो कहाँ रहा है? पोल्स पे, नॉर्थ पोल पे, आर्कटिक के ऊपर। लेकिन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कहाँ पर यूज कर रहे हैं? हम जो डिओड्रेंट्स यूज कर रहे हैं, हम तो यूज कर रहे हैं ट्रॉपिकल एरियाज में। अगर इंडिया में भी कोई आदमी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस यूज कर रहा है तो ये गैस जो आज यहाँ इंडिया में रिलीज होगा, ये अगले 50-100 साल बाद आर्कटिक पहुंचेगा और वहाँ के ओजोन को डिप्लीट करेगा। सो ग्लोबल वार्मिंग की ब्यूटी ये है कि डज नॉट मैटर वेयर यू प्रोड्यूस इट। आप अपने घरों में भी कोई अगर पॉल्यूटिंग सब्सटेंस, पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगले 50 साल में ये पॉल्यूटेंट हो सकता है आर्कटिक में जाके वहाँ के एनवायरनमेंट को ट्रबल करें। सो 1987 में मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट आया और पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया। और उसके बाद 5 साल पहले इसका एक अमेंडमेंट आया किगाली। और ये अच्छी बात है कि सिंगल एग्रीमेंट है जिसका पॉजिटिव रैमिफिकेशन है। जो ओजोन होल था वो मोर देन 70% बंद हो गया। तो एक बड़ा एग्जाम्पल है कि हमको साथ मिल के करने की ज़रूरत है। और इसके साथ में सिर्फ नेता लोग नहीं हैं, इसके साथ में कंट्रीज नहीं हैं, ये साथ शुरू होता है हम सब से, क्योंकि हम इस नेचुरल एनवायरनमेंट के सबसे पहले कड़ी हम हैं। सो एज अ बेसिक इंडिविजुअल
ये शुरुआत हमसे हुई। तो आज हम जब घर जाएं तो हम 2-3 चीज़ें एकदम अपने जहन में बना लें। हम खुद से सवाल करें कि मेरा कौन सा एफर्ट ऐसा हो रहा है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में कामयाब है। वी कैन स्टार्ट विथ सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन स्टार्ट विथ प्लांटिंग स्मॉल प्लांट्स एट आवर होम, वी कैन स्टार्ट विथ रिलाइंग ऑन लेस मोड ऑफ पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन। हम जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, चाहे वो बसेज हों चाहे मेट्रोज हों, उतना ही बेहतर है। सो चेंज अगर हमको देखना है तो चेंज हमें खुद में लाना है। गांधी वंस सेड, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सो अगर आप चाह रहे हैं कि इस एनवायरनमेंट के इशू पे हमारा डिस्कशन बंद हो, एक दिन ऐसा है कि हम तय करें कि नहीं, व्हाट वी हैव प्लान्ड 10 years बैक नाउ वी हैव अचीव्ड इट, तो ये चेंज हमको खुद के अंदर लाना है। एंड आई होप एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजिंग सच टॉक्स, क्योंकि भले ही साल में एक दिन हम याद करते हैं, इस बहाने हम एटलीस्ट एक जो ड्यू रिस्पेक्ट है एनवायरनमेंट का, वो हम एटलीस्ट एनवायरनमेंट को देते हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।